आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को पहले से तय कर चुकी है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप चमत्कार कहते हैं वो सच में चमत्कार है भी या नहीं, या फिर वह केवल ब्रह्मांड की एक गहरी चाल है, एक ऐसा खेल जिसे आप समझ नहीं पाते, इसलिए उसे चमत्कार नाम दे देते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज अचानक आपके जीवन में आई और आपने कहा, वाह, ये तो चमत्कार हो गया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वहां कोई चमत्कार था ही नहीं, वहां केवल संकेत थे, पहले से दिए हुए, बार बार दिए हुए, जिन्हें आपने देखा नहीं, समझा नहीं, और आज वही संकेत आपको यहां तक खींच लाए हैं। इस वीडियो तक, इस शब्द तक, इस क्षण तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड कभी भी अचानक कुछ नहीं करता। वो पहले इशारा करता है, फिर संकेत देता है, फिर धीरे धीरे आपको उस दिशा में धकेलता है, और जब आप बिल्कुल नहीं समझते तब जाकर वह एक घटना घटाता है जिसे आप चमत्कार कह देते हैं। पर सच्चाई ये है, कोई चमत्कार नहीं होता, सारा खेल ब्रह्मांड का होता है। और आज मैं आपको वह 5 संकेत बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड हर इंसान को देता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति उन्हें समझ पाता है जो भीतर से जाग चुका होता है। अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी तैयार हैं। तो आइए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला संकेत, अचानक आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। आपने गौर किया होगा, कभी कभी बिना किसी कारण के आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन नहीं लगता, वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या, लेकिन कुछ है जो अब आपके अंदर से खा रहा है। आप सोचते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन असल में ये कोई समस्या नहीं है। ये पहला संकेत है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है, अब तुम यहाँ के नहीं रहे। यह बेचैनी, यह खालीपन, यह डिससैटिस्फैक्शन, यह सब आपके खिलाफ नहीं है। यह आपके अंदर एक नए स्तर का जन्म है। जैसे कोई सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा पुरानी पहचान को छोड़ना चाहती है। लेकिन समस्या क्या है? आप उस पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं, और तभी संघर्ष शुरू होता है। याद रखिए, जब भी अंदर बिना कारण के बेचैनी बढ़े तो समझ जाइए ब्रह्मांड आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है। अब दूसरा संकेत, कुछ चीजें आपके जीवन से जबरदस्ती हटने लगती है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह दूर हो जाते हैं, कुछ मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं, और आप लाख कोशिश करें फिर भी वो चीज वापस नहीं आती। आप रोते हैं, दुखी होते हैं, सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच्चाई बहुत कठोर है, और शायद आपको अभी चुभेगी। वो चीजें आपकी थी ही नहीं, ब्रह्मांड उन्हें जबरदस्ती हटा रहा था, क्योंकि आप खुद हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। समझिए, इस बात को, हर खोना एक सफाई है, हर टूटना एक जगह बनाना है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसी टूटे हुए को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। नहीं, आपकी जिंदगी खराब नहीं हुई, आपको नई जिंदगी देने के लिए पुरानी छीनी गई है, और यही ब्रह्मांड का दूसरा संकेत है। अब तीसरा संकेत, बार बार एक ही चीज का दिखना। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ शब्द, कुछ नंबर, कुछ विचार बार बार आपके सामने आने लगते हैं? कभी कोई खास समय बार बार घड़ी में दिखता है, कभी एक ही बात अलग अलग लोगों के जरिए सुनने को मिलती है, कभी कोई नाम, कोई जगह बार बार आपकी नजर में आती है। आप इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं संयोग है। लेकिन क्या हर बार संयोग हो सकता है? नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, जो शब्दों में नहीं संकेत में बोलती है। वो आपको पुकार रहा है, एक दिशा की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसे नजरअंदाज करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं, काश मैंने उस समय ध्यान दिया होता। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, और जो उस फुसफुसाहट को सुन लेता है उसे कभी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। अब चौथा संकेत, अचानक मिलने वाली स्पष्टता। कभी ऐसा हुआ है कि आप महीनों से किसी सवाल में उलझे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कौन सा फैसला ले, और फिर एक दिन अचानक बिना किसी वजह के आपके अंदर जवाब आ जाता है, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति और एक दिशा। आप सोचते हैं, ये कैसे हुआ? यह भी कोई चमत्कार नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा उत्तर है। जब आपका मन थक जाता है,
जब आप हार मान लेते हैं, जब आप सोचना छोड़ देते हैं, तब आप सुनने लगते हैं और उसी क्षण उत्तर आपके अंदर उतरता है। इसे ही कहते हैं डिवाइन डाउनलोड। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हें मिलता है जो अपने अहंकार को थोड़ा शांत कर देते हैं। अब पांचवां संकेत, आप अकेले होने लगते हैं। यह सबसे गहरा संकेत है और सबसे गलत समझा जाने वाला भी। एक समय आता है जब आपको भीड़ अच्छी नहीं लगती, फालतू की बातें भारी लगती हैं, लोगों के बीच रहकर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। आप सोचते हैं क्या मैं डिफरेंस हो रहा हूं, लेकिन नहीं, आप अलग हो रहे हैं। भीड़ से, शोर से, नकलीपन से ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे अपने पास बुला रहा है। वो आपको खाली कर रहा है ताकि आपको भर सके। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको अकेलापन महसूस होता है और यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। वो फिर से शोर में लौट जाते हैं, फिर से भीड़ में खो जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला ही नहीं। सच्चाई ये है, उन्होंने खुद को बदलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, ये 5 संकेत हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि पहचानने के लिए शांत मन चाहिए, जागृत चेतना चाहिए और सबसे जरूरी सच को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड संकेत देता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो आगे जो मैं बताने वाला हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक पल के लिए खुद से सच सच पूछिए, अगर ये सारे संकेत आपको पहले भी मिल चुके हैं तो फिर आपकी जिंदगी अब तक बदली क्यों नहीं? क्यों आज भी वही उलझन है, वही डर है, वही रुकावट है? क्योंकि संकेत मिलना और संकेतों पर चलना यह तो बिल्कुल अलग बातें हैं और यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। ब्रह्मांड रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना यह आपका निर्णय होता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। आपको याद है जब पहली बार आपके अंदर बेचैनी उठी थी, जब आपको लगा था कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को समझा लिया, अभी समय नहीं है, थोड़ा और रुक जाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। यही वो पल था जहां आपने पहला संकेत अनदेखा कर दिया। फिर ब्रह्मांड में दूसरा संकेत दिया, कुछ चीज आपसे छीनी जाने लगी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें और कसकर पकड़ लिया। आपने जाने ही नहीं दिया और जितना आपने पकड़ा उतना ही दर्द बढ़ता गया। फिर तीसरा संकेत आया, बार बार वही बातें, वही इशारे, लेकिन आपने कहा यह तो बस सहयोग है और इसी तरह आप हर बार हर संकेत को टालते गए। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको बार बार रास्ता दिखाए और आप हर बार आंखें बंद कर लें तो गलती किसकी है? ब्रह्मांड की या आपकी? सच्चाई थोड़ी कठोर है, लेकिन आपको सुननी होगी। आपकी जिंदगी वहीं अटकी है जहां आपने आखिरी बार संकेत को नजरअंदाज किया था, और जब तक आप उस बिंदु को पहचान कर वहां से सही निर्णय नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, ब्रह्मांड आपको कभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, वो केवल अगला कदम दिखाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरी यात्रा दिख जाए तो आप डर जाएंगे, इसलिए वो केवल इतना बताता है, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप गारंटी चाहते हैं, पूरा प्लान आप चाहते हैं कि पहले सब साफ हो फिर आप चले, और यही वजह है कि आप वहीं खड़े रह जाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड के खेल में गारंटी नहीं होती, केवल विश्वास होता है, और विश्वास वही कर सकता है जो भीतर से जाग चुका हो। अब एक और सच्चाई, कई बार संकेत बहुत दर्दनाक होते हैं। कोई अपना छोड़कर चला जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई चीज जिसे आपने पूरी शिद्दत से चाहा वो छिन जाती है, और उस समय आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से सब शुरू होता है। ब्रह्मांड कभी सजा नहीं देता, वो केवल दिशा बदलता है। लेकिन जब दिशा बदलती है तो दर्द होता है, क्योंकि आप उस दिशा के आदी नहीं होते। आप पुराने रास्ते पर सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और नया रास्ता डराता है, हिलाता है, तोड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको आपके असली रूप तक ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे पहचाने कि कौन सा संकेत सही है और कौन सा केवल मन का भ्रम? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन समझने में समय लगता है। जो संकेत आपको डर के बावजूद आगे बढ़ाने को कहे, वो ब्रह्मांड का है, और जो संकेत आपको सुरक्षित रहने के नाम पर रोक ले, वो आपके डर का है। समझिए,
फर्क, डर हमेशा आपको छोटा बनता है, ब्रह्मांड हमेशा आपको बड़ा बनाना चाहता है। डर कहेगा मत करो, जोखिम है, ब्रह्मांड कहेगा करो, विकास है। डर आपको भीड़ में रखेगा, ब्रह्मांड आपको अलग खड़ा करेगा, और इसी फर्क को पहचाना ही जागरूकता है। अब एक और गहरी बात, ब्रह्मांड हमेशा पहले आपको अंदर से बदलता है, फिर बाहर की दुनिया बदलती है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप चाहते हैं कि पहले बाहर सब ठीक हो जाए, तभी आप अंदर से बदलेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है वो केवल आपके अंदर का प्रतिबिंब है। अगर अंदर डर है तो बाहर समस्याएं दिखेंगी, अगर अंदर स्पष्टता है तो बाहर रास्ते खुलेंगे। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो संकेतों के पीछे मत भागिए, खुद को बदलना शुरू कीजिए। जब आप बदलते हैं तो संकेत अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। अब अंत में एक बहुत सीधी और सच्ची बात, ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। वो एक दर्पण है, जो आप हैं वही आपको दिखाता है। अगर आप कमजोर हैं तो वो आपको और कमजोर परिस्थितियों देगा ताकि आप मजबूत बने। अगर आप साहसी हैं तो वो आपको और बड़े मौके देगा। वो हमेशा आपको वहीं ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए, न कि जहां आप जाना चाहते हैं। और यही समझ लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कुछ अजीब घटे, कुछ टूटे, कुछ बदले, कुछ हिले, तो घबराइए मत, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह भी कोई संकेत है? क्योंकि हो सकता है वही पल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला हो। और अगर आपने इस बार भी उसे अनदेखा कर दिया तो फिर आप वही गलती दोहराएंगे। लेकिन अगर आपने उसे पहचान लिया और उस पर चल पड़े तो फिर आपको कभी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप खुद ब्रह्मांड के साथ चल रहे होंगे। अब आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी बात, अब तक आपने समझ लिया है कि कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ संकेत होते हैं, सिर्फ दिशा होती है, सिर्फ ब्रह्मांड का खेल होता है। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है, अगर ब्रह्मांड इतना कुछ कर रहा है तो फिर मेरी भूमिका क्या है? क्या आप सिर्फ एक दर्शक हैं? क्या आपको बस बैठकर संकेतों का इंतजार करना है, या फिर आपको भी कुछ करना होगा? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड रास्ता बनाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलता है या फिर यहीं रह जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग वहीं संकेत पाकर भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, निर्णय। हाँ, निर्णय लेने की क्षमता। जब अंदर से आवाज आती है, अब बदलो, तो क्या आप सच में बदलते हैं, या फिर आप फिर से अपने डर, अपनी आदतों, अपने बहनों के पीछे छुप जाते हैं? याद रखिए, ब्रह्मांड आपको धक्का जरूर देता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई, कई बार आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं। आप सोचते हैं, अभी नहीं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और समझ लूं, जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, आप पूरी तरह कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तैयारी एक भ्रम है। और अगर आप इंतजार करते रहे तो जिंदगी भी इंतजार नहीं करेगी, वो आगे बढ़ जाएगी आपको पीछे छोड़कर। इसलिए जब भी संकेत मिले तब परफेक्ट समय मत खोजिए, बस एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि ब्रह्मांड को बड़े कदम नहीं चाहिए, उसे आपकी नीयत चाहिए। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ाता है, लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो वो भी रुक जाता है। अब एक और बात जो शायद आपको भीतर तक हिला दे। कभी कभी आप ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे सही दिशा दो, मेरी जिंदगी बदल दो। और जब रास्ता सामने आता है तो आप क्या करते हैं? आप डर जाते हैं। आप कहते हैं, नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर आप उसी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? सच ये है, आपको मौका मिला था, आपने ही उसे ठुकरा दिया। ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, हम ही देर कर देते हैं। अब इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझिए, संकेत मिलना कृपा है, लेकिन उस पर चलना साधना है। और साधना आसान नहीं होती, उसमें त्याग होता है, उसमें अकेलापन होता है, उसमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वहीं से एक नई जिंदगी जन्म लेती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर संकेत को समझने लगे, हर इशारे को पहचानने लगे और बिना डर के उस पर चलने लगे,
तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप भटकेंगे नहीं, आपको हर मोड़ पर दिशा मिलेगी। आप गलत लोगों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप सही मौके पहचान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी यह नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि तब आपको हर पल महसूस होगा कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे चला रहा है, जो मुझे गिरने नहीं देगा। और यही एहसास जीवन को बदल देता है। अब इस समापन पर बस एक छोटी सी बात दिल में उतार लीजिए। अगली बार जब आपके जीवन में कुछ भी असामान्य घटे, कोई अचानक बदलाव आए, कोई चीज टूटे, कोई नया रास्ता खुले, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, मौन हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या यह भी ब्रह्मांड का संकेत है? फिर अपने भीतर उतरिए, वहां आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड बाहर कम, अंदर ज्यादा बोलता है। और जिस दिन आपने अपने अंदर की उस आवाज को साफ साफ सुन लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में चमत्कार शब्द की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि तब आप समझ जाएंगे सब कुछ पहले से तय था, बस मुझे ही देखना नहीं आता था। और अब जब आप देखना सीख चुके हैं, तो एक वचन दीजिए खुद से, अगली बार जब भी संकेत मिलेगा, आप उसे अनदेखा नहीं करेंगे। आप डरेंगे जरूर, लेकिन रुकेंगे नहीं। आप हिलेंगे जरूर, लेकिन टूटेंगे नहीं। और सबसे जरूरी, आप भरोसा रखेंगे उस ब्रह्मांड पर जो हर पल, हर क्षण आपके लिए काम कर रहा है। अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं गूंजे हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, कुछ है जो मुझे बुला रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। यही वो क्षण है जहां से आपकी नई यात्रा शुरू हो सकती है। और अंत में बस इतना ही, मौन में जाइए, संकेतों को सुनिए और चल पड़िए। क्योंकि कोई चमत्कार नहीं होता, सारा खेल ब्रह्मांड का होता है।